डेट यानी कर्ज लेना जिंदगी का एक आम हिस्सा है। इससे हम घर या गाड़ी जैसी बड़ी चीजें खरीद सकते हैं। ये हमें अचानक आने वाले खर्चों को मैनेज करने में मदद करता है। फाइनेंशियल वेलबींग के लिए डेट को समझना बहुत जरूरी है। डेट अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं होता है। ये तब प्रॉब्लम बनता है जब इसे सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता है। बहुत ज्यादा डेट स्ट्रेस और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का कारण बन सकता है। ये ऐसे डेट मैनेजमेंट को आसान शब्दों में समझाएगा। हम अलग अलग टाइप्स के डेट और इसे इफेक्टिवली मैनेज करने के महत्व के बारे में बात करेंगे। साथ ही आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स भी देंगे। डेट को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने खर्चों का सही हिसाब रखना होगा। फाइनेंशियल गोल्स सेट करना और उन पर काम करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। डेट कंसोलिडेशन और पेमेंट प्लान्स के बारे में जानना भी फायदेमंद हो सकता है। जब आप अपने डेट को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना और सही जानकारी हासिल करना भी बहुत जरूरी है। आजकल कई टूल्स और रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जो आपको डेट मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं। सही जानकारी और प्लानिंग के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। हर डेट एक जैसा नहीं होता। डेट के अलग अलग प्रकार होते हैं और हर एक का अपना यूनिक पर्पस और टर्म्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स को समझना जरूरी है। इससे न केवल आप सही प्रकार का डेट चुन सकते हैं, बल्कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। इससे आपको इन्फॉर्म्ड बोरोइंग डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। सही जानकारी के साथ आप इंटरेस्ट रेट्स, रीपेमेंट टर्म्स और अन्य कंडीशंस को समझ सकते हैं। होम लोन्स आपको घर खरीदने में मदद करते हैं। ये लोन्स अक्सर लॉन्ग टर्म होते हैं और इनमें कोलैटरल के रूप में आपका घर होता है। इनमें इंटरेस्ट रेट्स कम और रीपेमेंट टर्म्स ज्यादा होते हैं। होम लोन्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी स्पेसिफिक होते हैं, जो आपकी इनकम और क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करते हैं। एजुकेशन लोन्स एजुकेशन एक्सपेंसेस को फाइनेंस करते हैं। ये लोन्स स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करते हैं। इनमें स्टूडेंट्स के लिए अक्सर फेवरेबल टर्म्स होते हैं। एजुकेशन लोन्स में रीपेमेंट टर्म्स फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और कई बार इंटरेस्ट रेट्स भी सब्सिडाइज्ड होते हैं। बिजनेस लोन्स एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस स्टार्ट या एक्सपैंड करने में हेल्प करते हैं। ये लोन्स वर्किंग कैपिटल, इक्विपमेंट परचेज और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए उपयोगी होते हैं। पर्सनल लोन्स मेडिकल बिल्स या होम रिनोवेशंस जैसे अलग अलग पर्सनल एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। ये लोन्स अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी इनमें कोलैटरल की आवश्यकता नहीं होती। क्रेडिट कार्ड डेट एक टाइप का रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है। इसका मतलब है कि आप एक निश्चित क्रेडिट लिमिट तक बार बार उधार ले सकते हैं और चुकता कर सकते हैं। यह कन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन अक्सर इसमें इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड डेट को मैनेज करना महत्वपूर्ण है ताकि आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकें। इन टाइप्स को समझने से आपको अपना डेट इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। सही जानकारी और प्लानिंग के साथ आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और अननेसेसरी डेट से बच सकते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ के लिए इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसमें इन्फॉर्म्ड बोरोइंग डिसीजंस लेना और डेट को रिस्पॉन्सिबली रिपे करना शामिल है। अनकंट्रोल्ड डेट कई प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स आपकी फाइनेंसेस को खत्म कर सकते हैं। यह आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, जिससे फ्यूचर में बोरो करना मुश्किल हो जाता है। एक्सेसिव डेट स्ट्रेस, एंजाइटी और लीगल इश्यूज का कारण भी बन सकता है। डेट को इफेक्टिवली मैनेज करके आप इन पिटफॉल्स से बच सकते हैं और फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड पा सकते हैं। इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट की नींव बजटिंग है। यह एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। इसमें स्पेंडिंग प्लान बनाने के लिए अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शामिल है। यह आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है और आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने में मदद करता है। इनकम के सभी सोर्सेज को लिस्ट करके शुरुआत करें।
यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके पास कितनी इनकम आ रही है ताकि आप एक रियलिस्टिक बजट बना सकें। फिर एक महीने के लिए अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें ताकि उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जा सके जहां आप कट बैक कर सकते हैं। यह आपको अननेसेसरी खर्चों को एलिमिनेट करने में मदद करेगा। सबसे पहले एसेंशियल एक्सपेंसेस जैसे हाउसिंग, फूड और यूटिलिटीज के लिए फंड्स एलोकेट करें। यह सुनिश्चित करता है कि आपके बेसिक नीड्स हमेशा पूरी हों। फिर डेट रीपेमेंट और सेविंग्स के लिए फंड्स एलोकेट करें। यह आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड देता है। बजट पर टिके रहने से आपको अपनी इनकम के अंदर रहने में मदद मिलती है और डेट को तेजी से चुकाने के लिए पैसे फ्री अप होते हैं। यह आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर ले जाता है और आपको अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में सक्षम बनाता है। सेक्शन 5, डेट रीपेमेंट को प्रायोरिटाइज करना। जब आपके पास मल्टीपल डेट्स हों तो रीपेमेंट को प्रायोरिटाइज करना एसेंशियल है। इससे आपको अपने एफर्ट्स को फोकस करने और इंटरेस्ट चार्जेस को मिनिमाइज करने में हेल्प मिलती है। एक पॉपुलर मेथड डेट स्नोबॉल मेथड है। आप इंटरेस्ट रेट्स की परवाह किए बिना पहले सबसे छोटे डेट को चुकाने पर फोकस करते हैं। दूसरा तरीका डेट एवलांच मेथड है। आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स वाले डेट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। वह मेथड चुनें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और पर्सनैलिटी के साथ अलाइन करता हो। सेक्शन 6, इन्फॉर्म्ड बोरोइंग डिसीजंस लेना। कोई भी डेट लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से समझें। इंटरेस्ट रेट्स, फीस और रीपेमेंट टर्म्स को समझें। बेस्ट पॉसिबल रेट्स सिक्योर करने के लिए अलग अलग लेंडर्स के ऑफर्स की कंपेयर करें। अपनी रिपेमेंट कैपेसिटी से ज्यादा बोरो करने से बचें। याद रखें, बोरोइंग एक वेल थॉट आउट डिसीजन होना चाहिए, इंपल्सिव नहीं। सेक्शन 7, क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज करने के स्ट्रेटजीज। क्रेडिट कार्ड्स कन्वीनियंट हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल यूज की जरूरत होती है। हाई इंटरेस्ट रेट्स जल्दी ही डेट एक्यूमुलेशन का कारण बन सकते हैं। अपनी क्रेडिट कार्ड बिल्स को पूरी और समय पर पे करने की आदत डालें। इंटरेस्ट चार्जेस को मिनिमाइज करने के लिए बैलेंस कैरी करने से बचें। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड डेट है तो बैलेंस ट्रांसफर ऑप्शंस एक्सप्लोर करें या डेट कंसोलिडेशन पर विचार करें। सेक्शन 8, डेट कंसोलिडेशन और रिफाइनेंसिंग को एक्सप्लोर करना। डेट कंसोलिडेशन में मल्टीपल डेट्स को एक सिंगल लोन में कंबाइन करना होता है जिसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। इससे रीपेमेंट सिंपल हो सकती है और पोटेंशियली आपके पैसे बच सकते हैं। रिफाइनेंसिंग में एग्जिस्टिंग लोन को एक नए लोन से रिप्लेस करना होता है जिसके टर्म्स ज्यादा फेवरेबल होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं तो यह बेनिफिशियल हो सकता है। यह जानने के लिए कि डेट कंसोलिडेशन या रिफाइनेंसिंग आपके लिए सही है या नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। सेक्शन 9, हेल्थी फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करना। इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट हेल्थी फाइनेंशियल हैबिट्स के साथ साथ चलता है। रेगुलरली सेविंग की प्रैक्टिस करें। छोटी छोटी सेविंग्स भी समय के साथ बढ़ जाती हैं। अपनी इनकम के अंदर रहें और इंपल्सिव परचेसेस से बचें। फाइनेंशियल गोल्स सेट करें और उन्हें अचीव करने के लिए प्लान बनाएं। याद रखें, फाइनेंशियल वेलबीइंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। सेक्शन 10, प्रोफेशनल गाइडेंस लेना। अगर आप डेट से जूझ रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से न हिचकिचाएं। फाइनेंशियल एडवाइजर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। वह डेट मैनेजमेंट प्लान बनाने, डेट रिलीफ ऑप्शंस एक्सप्लोर करने और आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। याद रखें, मदद मांगना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं।